नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क्या बोले हम? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। तो हैदराबाद सीट से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से विवादों में हैं। उन पर संविधान के अपमान का एक बड़ा आरोप लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जब संसद में सांसद पद की शपथ ले रहे थे तब उन्होंने जय भीम के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। इसके बाद न सिर्फ सदन का माहौल गर्मा गया बल्कि इसे लेकर सियासी विवाद भी बढ़ चला है। ओवैसी के खिलाफ अब कई नेता हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संविधान नियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द किए जाने तक की भी मांग की जा रही। कार्रवाई के लिए असदुद्दीन ओवैसी की राष्ट्रपति तक से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इन सब मामले में ओवैसी अभी भी अपने तर्क पर अड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या शपथ के बाद नारा लगाना जय फिलिस्तीन का सही है? क्या संसद में किसी दूसरे देश की जय बोल सकते हैं? क्या यह संवैधानिक है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ में संविधान का अपमान किया है? क्या आज हम इस पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क्या बोले हम? जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी शपथ ऐसी बात से खत्म की जिसने सियासत को ऐसा गरमा दिया कि विवाद खड़ा हो गया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहकर अपनी बात खत्म की। विरोध ऐसा हुआ कि संसद के रिकॉर्ड से जय फिलिस्तीन का शब्द हटाना पड़ गया। भारत की आईन पर जो कानून के मुजब, लेकिन ओवैसी संसद के बाहर भी जय फिलिस्तीन के लिए अपना तर्क देते नजर आए। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे को बीजेपी संविधान विरोधी बता रही है। बीजेपी सांसद और मंत्री ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा संविधान के विरुद्ध उन्होंने किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो भारत को क्या सीरिया बना देना चाहते हैं? और जो दृश्य उन्होंने उपस्थित की वो धीरे धीरे उनके मन में गजवाए हिंद जैसी चीजें आ रहा है, जिसके कारण ऐसी ऐसी बातें। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। ओवैसी की शिकायत प्रोटेम स्पीकर से लेकर राष्ट्रपति तक से की गई है। उन्हें अब अयोग्य घोषित किए जाने की मांग तेज हो गई है। लेकिन जब ओवैसी से पूछा गया कि क्या वो इस मामले में माफी मांगेंगे तो उनका जवाब था कि संविधान वो भी जानते हैं। Asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. आपको ये बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुबंध 4 के नियम के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई सांसद किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी पर सदन में संविधान के नियमों के तहत क्या एक्शन लिया जा सकता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। असदुद्दीन ओवैसी ने कल संसद पद की शपथ लेते हुए, सांसद पद की शपथ लेते हुए जो बात कही उसको लेकर भी हंगामा बरपा हुआ है। और क्यों बरपा हुआ है वो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान विष्णु शंकर जैन जुड़ गए जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए विष्णु शंकर जैन जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि इस मामले को लेकर पॉलिटिकली कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो आरोप लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर वो बहुत गंभीर है। वो आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने संविधान को तार तार किया है। अगर आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं
कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो संसद में कहा क्या वो संवैधानिक रूप से गलत है, और अगर उस पर कार्रवाई की मांग पार्टियां कर रही हैं तो कार्रवाई किस स्तर तक हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही क्लियर लीगल प्रोविजन है। अगर आप किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं तो उसके कुछ ग्राउंड संविधान में मेंशन्ड है आर्टिकल 102 में, और वो ग्राउंड्स इस प्रकार से हैं कि अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं जो संविधान में प्रयुक्त है कि इफ यू शो एनी एक्नॉलेजमेंट, अगर आप अपनी एक्नॉलेजमेंट शो करते हैं, एलिजियंस या एडहेरेंस शो करते हैं टू अ फॉरेन स्टेट, तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये जो आपको याचिका करनी होगी ये राष्ट्रपति जी के सामने करनी होगी, और जब ये याचिका राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगी तो राष्ट्रपति जी इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेंगे अंडर आर्टिकल 103, और इलेक्शन कमीशन के सामने दोनों पार्टियों की सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति के सामने सबमिट करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति जी इसमें एक फाइनल निर्णय लेंगे कि उनको उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई करनी है कि नहीं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करना चाहता हूं और बहुत ही बोल्डली ये बात बोलना चाहता हूं कि मैंने जो पिटीशन राष्ट्रपति जी के सामने की है, और जब हमारी और ओवैसी साहब की एक लीगल जिसे कहते हैं डिस्कशन इलेक्शन कमीशन के सामने होगा, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के सामने कि जय फिलिस्तीन बोलना ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 102 का उल्लंघन है, और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। विष्णु जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये चुनाव आयोग के सामने प्रूव कर देंगे कि उन्होंने असंवैधानिक बात कही है संसद के पटल पर। क्या बताएंगे कुछ ग्राउंड्स ऐसे जो संवैधानिक रूप से असदुद्दीन ओवैसी को मुश्किलों में डाल देते हैं आपकी शिकायत के बाद? देखिए, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1D में स्पेसिफिक है, मैं आपको एग्जैक्ट मेरे सामने रखा हुआ है, पढ़ के बता रहा हूं। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, इससे हमें मतलब नहीं है, और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। अगर आप किसी फॉरेन स्टेट को सपोर्ट करते हैं या किसी फॉरेन स्टेट के प्रति निष्ठा रखते हैं तो इट्स अ इमीडिएट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। और इसके लिए आपको जो संविधान ने रेमेडी दी है, आपको कोर्ट नहीं जाना है, सीधे इसके लिए आपको राष्ट्रपति के सामने पिटीशन फाइल करनी है। राष्ट्रपति इस पिटीशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने मेरे जो सीनियर है हरिशंकर जैन साहब और ओवैसी जी की डिस्कशन होगा। मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी, उन्होंने कहा कि मैं भी संविधान कुछ जानता हूं। तो मैं आज उनको इनवाइट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आइए इलेक्शन कमीशन के सामने आइए और डिस्कशन हो जाए, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाना ये असंवैधानिक आर्टिकल 102 का वायलेशन है, और इसके लिए उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई होने जा रही है। ठीक है सर। विष्णु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी चर्चा में आपसे बातचीत होती रहेगी। जब भी लीगल पहलू समझने रहेंगे मैं आपके पास आऊंगा। मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। ये विष्णु शंकर जैन बहुत वरिष्ठ वकील हैं, और ज्ञानवापी को लेकर इन्होंने हिंदू पक्ष को जिस तरीके से मजबूती से रखा, इनको आज पूरा देश जानता है, और ये जिस तरह से तमाम चीजों को समझा रहे हैं वो कानूनी पहलू बता रहे हैं कि किस ग्राउंड पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की संसद सदस्यता जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मैं भी संविधान जानता हूं, तो ये भी संविधान ही बता रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जय फिलिस्तीन की बात, मतलब ये जरूरत क्यों आन पड़ी शपथ ग्रहण के दौरान? मुझे लगता है कि अदालत क्या फैसला करेगी, ये फैसला यहाँ ना विष्णु शंकर अदालत नहीं करेगी सर, उन्होंने राष्ट्रपति के पास शिकायत की है। दानिश भाई, नहीं, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। हाँ, वो चुनाव आयोग इस पर देखेगा पूरे मामले को। ठीक है। रह गई बात, अदालत का फैसला अदालत करेगी, और बाकी के जो भी ब्यूरोक्रेसी का जो काम है या कमीशन का जो काम है वो अपना अपना काम तमाम लोग करेंगे, और जब जैसा लगेगा तब वो उसका जवाब मिल जाएगा। रह गई बात कि जय फिलिस्तीन की या और तमाम चीजों की, तो कल के सदन में और क्या क्या चीजें बोली गई उसके ऊपर किसी ने अभी तक सवाल पूछा? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं? किसी ने दूसरे देश की बात नहीं की ना सर। हमारे देश की संसद में हमारी बात होगी, आप आरोप लगाइए, सरकार जवाब देगी। दूसरे देश की बात करना या दूसरे देशों के मुद्दों की बात करना, यह हमारे देश में थोड़ी चलेगा। अच्छा, तो हमारे देश में मतलब आप किसी को भी हिंदू कह देंगे तो चलेगा? देश हिंदू राष्ट्र? अरे सर, हिंदू रहते हैं यहाँ पर, हिंदू क्यों नहीं कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर पैनल में बैठे हुए 10 लोग? ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होना एक इमेजिनरी थॉट है, नहीं है, वो इमेजिनरी थॉट है। वो अभी एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो बहुत दूर की कौड़ी है। दानिश भाई,
अरे लेकिन सुनिए, आपने जय सुनिए, फिलिस्तीन सुनिए, का नारा लगाया, ये सुनिए, कल की सत्यता है। सुनिए, और ये सत्यता सुनिए, इस तरह से असदुद्दीन सुनिए। ओवैसी के पीछे है कि उनके रिकॉर्ड में से बयान को हटाना पड़ा। अरे सुनिए, ये अरे असंवैधानिक ये नहीं होता तो imaginary रिकॉर्ड से thought- क्यों हटाते सर? सुनिए सुनिए, ये इमेजिनरी थॉट आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। तो आपके सोच लेने से संसद की कार्यवाही में जय फिलिस्तीन के नारे थोड़ी लग जाएंगे। Yes, तो इसी तरह आपके भी सोच लेने से कुछ नहीं होगा। जो काम अदालत का है वो अदालत करेगी, कमीशन का है वो कमीशन करेगी, और प्रेसिडेंट मुझे ये बताइए, वो आपके नहीं, सामने मुझे एक बात बताइए, आप वो व्यक्ति हैं, बैरिस्टर साहब वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे, उन्होंने कभी भी जय हिंद नहीं कहा, लेकिन जय फिलिस्तीन कह दिया। क्यों नहीं कहा? नहीं, किसने कहा? नहीं, वंदे मातरम की मुखालफत आपकी किसी से छिपी है क्या? देखिए, दो बात नहीं, दो स्टैंडर्ड की बात मत करिए। जय हिंद मैं सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए जय फिलिस्तीन की जरूरत क्यों पड़ी? जय हिंद का विरोध कब किया उन्होंने, बताइए। नहीं बोला नहीं ना, मैं कह रहा हूं बोला कहां जय हिंद? कल बोल देते जय हिंद, जय फिलिस्तीन की जरूरत क्यों पड़ी? अनुराग जी, इतना सब मत हो जाइए। आपके पास, आप खुद जानते हैं चीजों को, उसके बावजूद दानिश भाई सुनिए ऐसा है, मैं इतना उतना कुछ नहीं हो रहा, मैं बहुत सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देश की संसद, भारत की बात, कल सब सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे, जय फिलिस्तीन क्यों? क्या रिलेवेंसी है? सुनिए मेरी बात, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके सामने है। और अरे क्यों कहा? आप प्रवक्ता उस पार्टी के, बैरिस्टर साहब संविधान की बात तो लगातार करते हैं, आप प्रवक्ता उस पार्टी के, क्यों कहा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसी सेशन के अंदर में अगर हम ये सुन रहे हैं कि भाई ये देश जो है एक विशेष धर्म का है, तब तो आपने सवाल नहीं पूछा। कल से लेके अब तक आपने कितनी डिबेट की उस पर? किसने कह दिया? आप बताइए। और अगर कहा है तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से वो सवाल पूछता हूं। लेकिन आप बताइए, वो कह देंगे अगर पर्टिकुलर धर्म की बात, इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका जय फिलिस्तीन जो है वो ग्लोरीफाई हो जाएगा। और आज आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं साहब, कल क्या पाकिस्तान की भी जय कह देंगे क्या संसद में? आप जय पाकिस्तान भी कह देंगे क्या कल संसद में? स्टैंडर्ड की बात है। नहीं क्यों कहा? मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं, सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हैं आप। सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं जय फिलिस्तीन क्यों? आप एक सिंपल से लाइन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं दानिश भाई। अरे आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है। पहली बात तो ये कि सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हुआ, प्रवक्ता आप है पार्टी के। दूसरी बात ये कि मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पैनल में बैठे हुए दूसरे लोगों से मैं पूछवा दूंगा कि क्या आपने जय फिलिस्तीन क्यों बोला, इसके बारे में जवाब दे पाए क्या? आप कह रहे हैं कि वो क्यों कह रहे थे, अरे वो क्यों कह रहे थे, इससे क्या मतलब? जय फिलिस्तीन बोलकर आप फंस रहे हैं संवैधानिक पक्षों में। वो तो पूछिए आप, बरेली का सांसद क्या कहता है वो पूछिए आप। अरे फला क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आप पूछिएगा। आप इसका जवाब दे दीजिए, जय फिलिस्तीन क्यों? वो उसके आ रहा हूँ विष्णु जी, आ रहा हूँ मैं। मतलब रमेश बिदुड़ी किसी को गाली देगा तो ठीक है, दानिश अली बोलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा? जय फिलिस्तीन बोलेंगे आप, कल को जय पाकिस्तान बोल देंगे फिर तो नहीं। रमेश बिदुड़ी, अरे सुनिए, मैं तो क्या नहीं दानिश भाई, मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं आपसे, मैं तो सिंपल सी चीज कह रहा हूं आपसे कि आप मुझे सोच बता दीजिए कि संसद के उस सांसद पद की शपथ लेते हुए, उस गरिमा को अपने अंदर समेटे हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसी क्या पड़ी कि जय फिलिस्तीन उन्होंने कह दिया? मैं तो सिंपल जानना चाह रहा हूं। आप बगले झांक रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है आज। देखिए, उन्होंने जो कहा वो पार्लियामेंट के अंदर भी कहा और बाहर भी वही बात दोहराई है, ठीक है? अरे साहब, कहा इस पर सवाल नहीं है, कहा क्यों इस पर सवाल है? आप छोटा सा जवाब देंगे, मैं चला जाऊंगा एसएन सिंह के पास। बीजेपी के प्रवक्ता से तो पूछिए, उनसे तो आप पूछ ही नहीं पा रहे कल से लेके आज तक। ओहो कोई खौफ है भाई? इतना एक्सपोज हो जाइएगा, ये नहीं पता था पहले सवाल में। मुझे लगा आप और 10 तरीके की बातें करेंगे। मैं तो सीरिया पढ़ के बैठा हुआ था। ऐसे ड्यूअल स्टैंडर्ड रखेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं है दानिश भाई, मेरे व्यूवर्स अच्छे से जानते हैं, मेरे व्यूवर्स अच्छे से जानते हैं कि मैंने सवाल क्या पूछा और दानिश क्या जवाब दे रहे हैं। व्यूवर्स देख रहे हैं आपको और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप अच्छी बात कहते हैं। आज दो तरीके से बात नहीं दानिश भाई, मैं दो तरीके की बात कर ही नहीं रहा हूं दानिश भाई। मेरा सिंपल सा सवाल है, सुनिए, एक काम करते हैं, 1 मिनट। विष्णु जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं फिर से बहुत प्यार से पूछता हूं दानिश भाई, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड वाली बात आपको लग रही होगी मेरी, मैं 1 स्टैंडर्ड 1 लाइन में पूछता हूं, क्यों कहा जय फिलिस्तीन? क्यों संसद? क्या जरूरत थी? देखिए सुनिए मेरी बात, उन्होंने जो कुछ भी कहा फलस्तीन के रिगार्डिंग, क्या गलत कहा मुझे ये बताइए, क्या गलत? जय फिलिस्तीन, अरे जय भारत कहिए, जय भारत कहिए आप। उन्होंने कहा जय हिंद कहिए। जो ली है
सुनिए, उन्होंने जो ओथ लिया है वो संविधान के अधीन लिया है। अरे अगर यार, किसी को ज्ञान सर, नहीं है दानिश तो भाई, फिर उसका माफ क्या इलाज करिएगा, हो सकता है? माफ कीजिएगा, नहीं, सारा नहीं, ज्ञान नहीं, आप ही नहीं, और नहीं, बैरिस्टर साहब ही लेकर नहीं बैठे, पहली बात तो ये। अब ठीक दूसरी है, बात ठीक है, ये, अच्छी बात। दूसरी बात ये कि अगर जय फिलिस्तीन कह देने से कोई दिक्कत नहीं, तो आप ही वो हो सकते हैं कल को कि जय पाकिस्तान भी कह दे, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। एसएन सिंह साहब, कल को क्या एसएन बोलेंगे सिंह वो साहब, आप ये क्या बोलिए। डबल स्टैंडर्ड वाली बात है? मैं तो बस सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जय फिलिस्तीन संसद में क्यों? वो भाजपा के लोग बोल अनुराग सकते जी, हैं, अब मैं उनको जवाब दे दूं हमारे हाँ, मित्र का। प्लीज। अनुराग जी, हम जी। तो ये कहेंगे कि इस भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, और भारत ही एक ऐसा देश है अनुराग जी जहां गद्दारों के साथ भी बहुत सारे लोग प्रवक्ता बनकर खड़े हो जाने के लिए तैयार रहते हैं। आप बताइए, कल आप संसद भवन में शपथ लेने जा रहे हैं, आस्था प्रकट करने जा रहे हैं, किस किस चीज पर आस्था प्रकट कर रहे हैं? एक तो भारत के संविधान पर आस्था प्रकट कर रहे हैं, और जैसे भी हो आप भारत के प्रति आस्था प्रकट करने जा रहे हैं कि मैं भारत का रहने वाला, भारत के संविधान की शपथ लेकर जो मर्यादित कार्य करूंगा और जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाएगी वो भारत के प्रति जवाबदेह होऊंगा। लेकिन आप उसके बजाय वहां कहाँ फिलिस्तीन आ जाता? और मैं तो कहूंगा भारत नहीं, फिलिस्तीन के लोग भी ऐसे व्यक्तियों को गद्दार समझेंगे जो भारत में आस्था प्रकट करने जा रहा है और अपनी देश की आस्था नहीं प्रकट करते हुए दूसरे देश की आस्था प्रकट करता है। और इससे भी अलग बात अनुराग जी, हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? आज थोड़े ना भारत के प्रति नफरत भरी बयान, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नफरत भरा बयान ओवैसी साहब का हाथ से थोड़े ना। जब सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन सुनाता है तब भी कहते हैं वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। जब और कोई संवैधानिक संस्था अगर कोई कानून ले आती है तो कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन तो निश्चित तौर पे जो कहे कि एसएन सिंह सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब, मैं ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मेरे जहन में अभी भी ये बात पहुंच रही है कि ये जय फिलिस्तीन क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम जो उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ उसको बताने की कोशिश की देखिए साहब मैं सबसे बड़ा रहनुमा हूं, मैं संसद में भी खड़ा हूंगा तो सिर्फ मुस्लिमों की रहनुमाई करूंगा? क्या सिर्फ इसलिए ओवैसी साहब ये बात कह रहे हैं? अनुराग जी, फिलिस्तीन भारत का दुश्मन नहीं है, हाँ, और नहीं कोई मुस्लिम भारत का दुश्मन है। लेकिन जिस संदर्भ में जहां पे जो चीज चर्चा हो रही है, कल आस्था की चर्चा हो रही है कि भारत के प्रति आस्था है कि नहीं, तो भारत माता की जय कह देने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम भारत माता को नहीं मानने वाले हैं, हम किसी और को मानने वाले हैं। यही तो बार बार कहा जा रहा है कि भारत जो है आज दो तरफा युद्ध लड़ रहा है। एक तो जो हालांकि एसएन सिंह सर, मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर साहब किसी भी तरीके से देश विरोध में कोई चीज कहेंगे। लेकिन क्या ये सियासी ऐसी मजबूरी है कि आपको सिर्फ अपने एक वोट बैंक को बताने के लिए कि देखिए साहब मैं तो आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, तो आपने संसद में भी कह दिया, और फिर ये संवैधानिक दायरे में है या नहीं है इसको तो विष्णु जी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं विष्णु जी के पास फिर जाऊं बहुत जल्दी से। सैयद जवाद साहब, अच्छा सैयद जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक खान भी जुड़े हुए मेरे साथ। तारिक खान, आप चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस बार तो बड़ा अच्छा नंबर है आपका, मुझे लगता है कि आप लोगों ने संविधान बचाने, संविधान में लोगों को अपना हक दिलाने के लिए इस बार का पूरा चुनाव लड़ा। यहां तो असंवैधानिक बात कर रहे बैरिस्टर साहब, खुलकर विरोध कर पाएंगे आप लोग? तीन तरीके की बातें की गई जी। एक तरफ संविधान बदलने वाले लोग हैं, इसीलिए ये 400 सीट मांग रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के। जो इनके सांसद हैं 3-4 वो ये बात कह चुके। अब दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं और तीसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे जन नायक हैं जो संविधान की बात करते हैं, जिसमें सबका जिक्र, जिसमें सबका समाधान है। यहां साबित हो गया कि ये संविधान बदलने वाले लोग ये काम कर रहे थे, ये बात यहां पर साबित हो गई। अब मैं एक बात कहता हूं, नाम लीजिए ना। अनुराग जी, संविधान को बदलने वाले लोग बीच में नहीं, बीच में नहीं। अरे भाई इनसे बुलवा लीजिए, उनका डाउट है वो, इनसे बुलवा लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए। क्या दिक्कत है? अल्लाह अकबर डेली आप कहते हैं, अल्लाह अकबर मैं बोलने नहीं दूंगा। आरोप किया, नहीं तारिक भाई दर्ज किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, ओके एसएन सिंह सर आपका सवाल हो गया। एसएन सिंह सर, तारिक भाई से जवाब दे रहा हूं मैं। कोई एंकर एसएन सिंह को बना दो बड़े भाई। नहीं ठीक है, ओके एसएन सिंह सर, बड़े भाई आप तारिक भाई अपना पहला कमेंट दे रहे हैं। तारिक भाई सुनिए, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जलेबी मत बनाइए, आप खुलकर कहिए मैं ओवैसी जी के जय फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी साथ खड़ी है या अगेंस्ट में खड़ी है, मैं ये कह रहा हूं जलेबी मत बनाइए। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे, वकील साहब बैठे बहुत बड़े बड़े लोग, ध्यान से सुने। नहीं बैठे ही सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस, अरे सुने पहले वकील साहब, जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल का निर्णय सुने। भारत माता को कहने वाले इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? भाई भारत माता को बोलने नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी के बड़े भाई पहली बात तो आप मत खोइए।
30 सीटें जीती, 30 से ज्यादा सीटें जीती ना, आपा मत खोइए, बड़ी पार्टी है आपकी आसम। इसको बोलने नहीं दूंगा मैं। नहीं, इसको बोलने नहीं, आप इनको कहिए। इसको नहीं बोलने। नहीं, इनको मत। तारिक भाई, मैं इसको ही कहूंगा, जो करना है कर लो आप। किसको नहीं? तारिक भाई इसको धमकी ही नहीं कहूंगा। दीजिए, तारिक भाई धमकी मत मैं दीजिए। इसको कहूंगा, जय फिलिस्तीन पे जवाब नहीं है तो आपा मत मुझे खोइए। बोलने देंगे या नहीं देंगे? नहीं, जय फिलिस्तीन पे जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, आपा मत मैं खोइए। कुछ बोलने जा रहा हूँ, बदतमीजी नहीं इंडोर्स कर पाऊंगा मैं, सॉरी सर। मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। हाँ तारिक भाई, आप बोलिए ना। तारिक भाई, मैं कह रहा हूँ कि साथ खड़े नहीं खड़े। बीजेपी का प्रवक्ता इंटरवीन कर रहा है, क्यों चुप हैं आप? एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ठीक है एसएन सिंह जी, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप सुन लेना चाहिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी प्लीज, प्लीज एसएन सिंह जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है एसएन सिंह जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, आपकी बात पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है तारिक भाई प्लीज। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल का पढ़ने जा रहा हूं। एक साहब थे जावेद अहमद नजम, उन्होंने पाकिस्तान को उनके इंडिपेंडेंस डे पे मुबारकबाद दी। उनके ऊपर 153A का मुकदमा चला 2022 से लेकर, और मार्च 2024 में जस्टिस अभय और जस्टिस उज्ज्वल ने आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए उनको ऊपर से सारे मुकदमे हटाए। अब आप बताइए कि धारा 370 हटाने को ब्लैक डे कहना और पाकिस्तान को मुबारकबाद देना, क्या ये देशद्रोह या देश के प्रति आस्था नहीं रखना? तारिक भाई सम्मान है मुझे आपके सवाल का, तारिक भाई सम्मान है मेरा सवाल। तारिक भाई प्लीज, नहीं तारिक खान साहब, मैं भाई भाई कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं तारिक भाई सुनिए, मेरा सवाल है कि जय फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं, मुझे खुलकर बताइए, मैं सैयद जवाद के पास चला जाऊंगा। मैं सीधा सा ऐसे लोगों के साथ हम नहीं खड़े हैं जो संविधान की बात नहीं करते हैं। हाँ। दोनों लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ। एक एक्सट्रीमिस्ट की बात ठीक कर रहा है, मैं कह रहा हूं बीजेपी को कोसिए, तारिक भाई मैं कह रहा हूं बीजेपी को कोसिए, लेकिन आप इस बात को एंडोर्स करेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए ओवैसी साहब पर और सदस्यता जानी चाहिए। अभी वकील साहब ने 15 पॉइंट बताए, चाहे मुकदमा करे ना, किसी ने रोका? कार्रवाई के समर्थन में खड़े कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि कल हो सकता है कि संसद में इस बारे में बात हो, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, खुलकर कहेंगे इस बात को? आप लेके जाइए, स्टैंड तो भाजपा के खिलाफ भी है। हाँ, स्टैंड तो भाजपा उनके खिलाफ रहिए, आप तो विपक्षी पार्टी ओवैसी के खिलाफ है कि नहीं? समाजवादी पार्टी की सरकार आते हुए अपराधियों को छोड़ते हैं, इनसे पूछिए तो, आतंकवादियों को छोड़ते हैं, इनसे पूछिए तो, मेरे आपके बीच में बार-बार यही तो पूछा जा रहा है। इनके भी तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, ओके, कोई किसी को बोलने मत दीजिए, आपकी बात कोई जनता नहीं समझ पाएगी। एसएन सिंह सर, मैंने आपको बोलने का वक्त दिया, सुनिए ना सर। एसएन सिंह जी प्लीज, साहब लगातार डिस्टर्ब कर। ठीक है एसएन सिंह जी प्लीज, आप वाकई वो सही कह रहे हैं, आप प्लीज इतना परेशान मत कीजिए ना, मैं सवाल पूछ तो रहा हूं। तारिक भाई मेरी सुन ले, आपकी सुन ले, बाकी पैनलिस्ट की सुन ले। एसएन सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास। विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे, विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे। तारिक भाई आपकी बात पर फिर मैं उसके बाद सैयद जवाद के पास जा रहा हूँ, संजय राणा के पास जा रहा हूँ। विष्णु जी प्लीज। देखिए मैं अपनी बात उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। यहाँ कांग्रेचुलेट किया, बात नहीं होती है कि संसद में खड़े होके जब आप एक संवैधानिक पद को ग्रहण कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से रखा, मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूं। उस समय किसी भी देश के लिए आप अगर नारा लगाते हैं तो दैट शोज योर एडहेरेंस एंड एलिजियंस टू दैट फॉरेन स्टेट। अगर आप कहते हैं जय नेपाल, आप कहते हैं जय बांग्लादेश, जय श्रीलंका, जय चाइना, जय रशिया, ये सारी चीजें असंवैधानिक हैं। आर्टिकल 102 का क्लियर वायलेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 102 में एडहेरेंस या एलिजियंस, जिसे कहते हैं सपोर्ट करना या निष्ठा रखना उस देश में, ऐसे शब्द यूज नहीं होते। इसलिए यहां पे जो उदाहरण दिए जा रहे, किसी ने कहा अल्लाह अकबर, किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र की जय, किसी ने कहा हर हर महादेव, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये हो रही है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर हम टैक्स पेयर्स के मनी से आप सैलरी डिराइव करेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी निष्ठा किसी और फॉरेन देश में रखते हैं, इट्स डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले में सुनवाई होगी। ठीक है विष्णु जी, यू मेड योर पॉइंट और आपने दानिश भाई का जवाब दे दिया। दानिश भाई जो सवाल पूछे तो उनका जवाब दे दिया। मैं फिर से आता हूं, सैयद जवाद मुस्कुरा रहे हैं, फिर संजय राणा मैं आपके पास आऊंगा। सैयद भाई बहुत अच्छी बातें होती हैं जब भी बैरिस्टर साहब बात करते हैं, टीवी के सामने जब अपीयरेंस होता है तो संविधान की बात कहते हैं। तो ये तो हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं, संजय राणा भी वकील है, ये लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, ये संविधान तोड़ा है बैरिस्टर साहब ने, तो कार्रवाई का समर्थन करेगा देश का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और आज विष्णु भाई को अच्छा लगा कि वो संविधान के पक्ष में बात कर रहे हैं, संवैधानिक तौर से बात कर रहे हैं। विष्णु भाई के मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं जिन्होंने कहा है कि देश का संविधान काफी पुराना हो गया, उसको बदलना चाहिए। उसका समर्थन विष्णु भाई ने कई बार करा। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो 400 सीटें इसलिए मांगते थे कि देश का संविधान बदल जाए। मैंने विष्णु भाई को कई बार देखा है कि नहीं, हाँ समर्थन में। पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, मुझे लगता है
हाँ, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखा कोई ना कोई पार्टी है। नहीं, मैं जानता हूँ किस पार्टी के समर्थक है। मैं बोल लूं विष्णु भाई, फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक आतंकवादी को जम्मू एंड कश्मीर में टिकट दिया था। उस पर ये नहीं बोले आज तक। ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब इस देश के अंदर आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान से ISI को बुलाते हैं। और इस बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने अपने दोस्त नवाज शरीफ को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में। हो सकता कोई प्लान हो बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने का, ये तो हो सकता है। और हो सकता है कोई पाकिस्तान के पास बैकडोर बात भी चल रही हो सकता है तालिबान से भी इनकी बैकडोर बात चल रही हो। सैयद भाई, ये तो सैयद भाई ठीक है, ये सब मैं इन सारों बातों पे बात ही नहीं करना चाहता। सैयद भाई प्लीज ना, प्लीज टाइम नहीं वेस्ट करते ना। हाँ, मुद्दे पा रहा। अब देखिए विष्णु भाई ने बात करी कि उनकी जो है आस्था जो है वो फलस्तीन की प्रति है। मुझे लगता है एक सॉलिडेरिटी जो है वो फलस्तीन के लिए उन्होंने रखी, और इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से जुल्म और जाती हो रही है पूरे विश्व के अंदर जो है वो फलस्तीन के समर्थन में बात रखी जा रही है। नहीं, एक मिनट, इसका पहलू समझना पड़ेगा सैयद भाई। मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इसका पहलू समझना पड़ेगा ना, जो हमास ने किया। क्या आप अगर ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं, तो क्या जो हमास ने किया आप उसको सपोर्ट कर देंगे क्या? दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि फिर सीरिया के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और दो मुस्लिम कम्युनिटी आपस में ही भिड़ रही है, तो क्या आप जय सीरिया के भी नारे कल लगा देंगे क्या? कल क्या जय पाकिस्तान भी बोल देंगे क्या? नहीं, जय पाकिस्तान तो हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल में बोलते हो, और पाकिस्तान से इनके कैसे संबंध हैं, बड़े मधुर संबंध हैं हमारी सरकार के, बड़े माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जय फिलिस्तीन को सपोर्ट आप कर रहे हैं ना सैयद भाई? दिल में बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिल के अंदर जय पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी को खाना नहीं हजम होता, इसीलिए वो पाकिस्तान का बार बार नाम लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं सैयद भाई एक लाइन में जानना चाह रहा हूँ। सैयद भाई सुनिए तो सही। अरे मेरी बात सुन लीजिए भाईजान, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, कार्रवाई हो या ना हो, यस या नो में बता दीजिए। बैरिस्टर साहब पे कार्रवाई हो या ना हो, जय फिलिस्तीन के साथ खड़े, अगेंस्ट में खड़े? आपको जय फलस्तीन से नफरत क्यों है? फलस्तीन से नफरत मुझे जय फिलिस्तीन से नफरत नहीं है। आप संसद के बाहर कुछ भी बोलिए, लेकिन संसद की नियमावली में संसद के अंदर किसी और देश की भक्ति करना ये अलाउ नहीं करता हमारा संविधान। सुनिए, इस बात को स्पंज करा गया है। स्पंज क्या करा? खुल के बोल रहे हैं। अरे एसएन सिंह साहब, स्पंज की कहीं गुंजाइश है क्या? ये तो के बाद आपके पास देखिए हमारे मित्र ने एसएन सिंह जी देखिए अभी अब सैयद जवाद जी से आपने सवाल पूछा कि वो जो कुछ भी कल वो संसद में कहे वो अच्छा है कि बुरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे मुसलमान हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत का विरोध करते हैं। सैयद जवाद ने कहा कि हम ऐसे मुसलमान हैं जो कश्मीर में चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान रहे, हिंदू ना रहे। ये तो भारत का संविधान नहीं कहता। सैयद जवाद की बातों से तो आज ये लग रहा है कि ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं। सैयद जवाद की बात से तो ये भी लगता है कि भारत में जब अच्छा कार्य होता है जितना दर्द पाकिस्तान, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके अंदर खाने बातचीत हो रही है। ठीक है, एसएन सिंह मैं आ रहा हूं आपके पास, एसएन सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, तारिक भाई आपके पास भी आऊंगा, संजय राणा जी आपके पास आओ। 10 सेकंड विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड आपके पास विष्णु सर। भारत में जो हम तो नहीं मानते। देखिए यहाँ पे सैयद जवाद जी ने क्या कहा, देखिए एक मिनट में अपनी बात रख दूं। ठीक है, यहाँ पे सैयद जवाद जी ने कहा कि मैंने संविधान बदलने की बात की, तो इससे पहले 100 अमेंडमेंट जब हुए थे तो क्या वो लोग जितने थे वो उन्होंने असंवैधानिक बात की थी? अरे भैया, संविधान बदलने की बात भी करना जो है वो संवैधानिक है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368। पहली बात, एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात ये, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन, अरे भैया सुन तो लीजिए। आज यहाँ पे सैयद जवाद जी जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जय पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वो आर्टिकल 102 को अट्रैक्ट नहीं करता है। पर जब कोई संसद का सदस्य जय फिलिस्तीन जय पाकिस्तान के नारे लगाता है, जो एक संवैधानिक पद ग्रहण करने जा रहा है, उस समय सीधे सीधे आर्टिकल 102 का उल्लंघन होता है। आप आज जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो चुने नहीं गए, वो क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे आर्टिकल 102 की बात है, आर्टिकल 102 में सीधा सीधा लिखा हुआ है यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर आप अपनी निष्ठा या कोई भी समर्थन किसी फॉरेन स्टेट को करते हैं। यहाँ पे बात उसकी हो रही है, आप कुछ भी बोलिए, आपका कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो। तारिक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय राणा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय राणा जी, पाकिस्तान को समर्थन करें, श्रीलंका को समर्थन करें, वी आर नॉट कंसर्न। वी आर कंसर्न कि जब कोई संवैधानिक पद ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उस समय स्पीकर
के सामने अगर वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है वो क्लियरली आर्टिकल 102 का वायलेशन है। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के सामने इसको मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। 102 का उल्लंघन ठीक है विष्णु जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके सैयद जवाद भाई 1 मिनट, और तारिक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, दानिश भाई भी हमारे साथ है। मैं संजय राणा जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे इसका पॉलिटिकली पूरा इम्बैलेंस समझाइए। क्या मजबूरी है संसद में भी खड़े होकर फिलिस्तीन की बात? अरे भाई देश में इतने मुद्दे हैं, आप कह देते देश में आप हिंदुस्तान की जय कर देते, आप हमारे देश के बाकी दूसरे मुद्दों की बात कर लेते, लेकिन आपने फिलिस्तीन की बात कर दी। गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए, हाँ ठीक है संजय, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ संविधान की बात हो रही है तो मैं संविधान के रचयिता की जरूर चर्चा करूंगा, जिन्होंने किताब लिखी थी पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने पेज नंबर 337 में लिखा है, इस्लाम जो है इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन, जिसमें जो गैर इस्लामी और इस्लाम में मतभेद पैदा करता है, यानी दूरियां पैदा करता है, और वो उनकी भाईचारा सिर्फ भाईचारा मुसलमानों के साथ है ना कि जहां पे वो रहते हैं उनसे है, उनकी ना आस्था उस देश से है लेकिन आस्था अपने भाईचारा से है। तो ये बाबा साहब बोलते थे, मेरे विचार नहीं, बाबा साहब के विचार हैं, और किसी को खंडन करना है तो बाबा साहब का खंडन कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं AIM की, देखिए AIM का मतलब क्या होता है? भारतीय मुसलमानों का ऐसा संगठन जो पूरी तरह एकजुट, जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की आस्था मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती हो, तो उस व्यक्ति की पार्टी की, उस व्यक्ति की विचारधारा की चर्चा करने से क्या फायदा है? हमें समझ नहीं आता। उसकी विचारधारा तो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि भारत माता की जय, जय हिंद कभी नहीं बोला। उससे बोलते हैं मेरी गर्दन पे छुरी रख दोगे तब भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में उनको कुरेज नहीं है। अगर मानवता की बात होती है, माना कि मानवता की बात है, भैया रशिया यूक्रेन का भी तो वॉर हो रहा है, उस पर भी आप बोल देते जय यूक्रेन, आई हेट रशिया, नहीं बोल पाए, क्योंकि आपका जो भाईचारा है वो इस्लाम से है, आपका भाईचारा किसी देश या मानवता से नहीं है। और यही दर्शाता था, यही चीज आज से 75 साल पहले बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में पेज नंबर 337 में लिख के चले गए हैं। तो उसमें मुझे बोलने में कोई कुरेज नहीं है, और किसी को भी खंडन करने की हिम्मत है तो बाबा साहब का खंडन कर ले। ये बताइए कि आप एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओथ ले रहे हैं, तो आपको जय फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत है? कल तो कोई कुछ बोल देंगे। ये बताइए कि कैसे बोल सकता है आप भाई जय फिलिस्तीन क्यों बोलना? अभी बोलते हैं जय इजराइल क्यों नहीं बोलते? जय यूक्रेन क्यों नहीं? जय इजराइल बोलते तो दानिश भाई का रोल दूसरा होता है ना। जय इजराइल अगर कोई दूसरा बोल देता तो दानिश भाई का रोल दूसरा होता। मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो अनुराग मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, चाहे सैयद जवाद हो, आप ये खंडन कर सकते हैं 337 पेज नंबर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या बोला और इस्लाम के लिए क्या बोला। इनका भाईचारा सिर्फ इस्लाम से, इनका भाईचारा मानवता के साथ नहीं है। ये क्लोज ग्रुप है और क्लोज ग्रुप में सिर्फ काम करता है। ठीक है, लेकिन दानिश भाई ओके संजय जी मैं चाहता हूँ दानिश भाई को थोड़ा सा दर्शकों को सुन लेने दीजिए। ठीक है, ओके सैयद भाई और संजय राणा जी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि दानिश भाई को आज पूरे देश को सुन लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ दानिश भाई, संजय राणा खुलकर कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ मुस्लिमों की बात करनी थी और अपनी रहनुमाई बतानी थी कि देखिए साहब मैं कितना करीबी हूं, इसलिए आपने संसद में ये बोला है। बाकी आप अगर आपको हो रहे जुल्मों पर ही बात करनी थी तो आप रूस यूक्रेन युद्ध पर क्यों नहीं बोले, वहां मरने वालों पर क्यों नहीं बोलते? बाकी आप कश्मीर में देखिए, आप रोजाना आतंकी हमले होते हैं, उन पे मरने वालों पर क्यों नहीं बोलते? उनसे हमदर्दी क्यों नहीं, सिर्फ मुस्लिमों से हमदर्दी क्यों? अच्छा सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है। संजय राणा जी जो बात कह रहे हैं ना, उनकी बात में सत्यता इसलिए निकल के नहीं आती कि लड़ाई जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर में हो रहा है। और अगर फलस्तीन की आप बात की जाए तो फलस्तीन के अंदर में जो मजलूम मारे जा रहे हैं वहां पर एक तरफ ये मजलूम वो बेचारे हमस के आतंकवादी जब वहां की महिलाओं को शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों को ओवन में जला देते हैं, तो वो शोषण नहीं है, तब आंखें बंद हो जाती, क्योंकि वो गैर इस्लामिक कंट्री है, गैर इस्लामिक देश है, इसलिए आपकी आत्मा नहीं रोती है। आपकी आत्मा वही रोती है जहां पे इस्लाम आ जाता है। ये बताइए कि इंसानियत नहीं है। ठीक है संजय जी, किसी के ओके जवाब सुन लेते हैं। इंसानियत नहीं, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। संजय जी प्लीज, दानिश भाई जल्दी कंक्लूड कीजिए, फिर मैं उसके बाद तारिक भाई के पास जा रहा हूँ। हाँ नहीं, बार बार अगर उनको बीच में बोलना है तो कोई मतलब ही नहीं है अनुराग। अच्छा नहीं, दानिश भाई डिबेट है ना, चर्चा है, सबको बोलने की भी तो तैयारी रखें। ठीक है, ओके दानिश भाई प्लीज। उनका प्रॉब्लम ये है, वो तो बेचारे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दानिश भाई प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे।
ठीक है। अब सवाल आगे ये खड़ा है कि जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात की जाती है तो उसकी बात कर रहे हैं। दो मुल्कों के बीच में अगर आर्मी लड़ रही है उसकी सिचुएशन और जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी सिचुएशन दोनों अलग अलग है। और ये चीजें संजय राणा जी को अगर समझ में नहीं आती तो मुझे तो लगता है इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं। दानिश भाई, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कल को पाकिस्तान में लोग मारे जाएंगे तो पाकिस्तान के नाम पर जय पाकिस्तान बोल देंगे क्या? सुनिए, कल को जय पाकिस्तान बोल देंगे क्या? की बातों से इत्तेफाक सुनिए, कल पाकिस्तान में लोग मारे गए तो जय पाकिस्तान बोलेंगे क्या? मैं जवाब दूं आपको। किसी भी सुनिए किसी भी मुल्क की आर्मी अगर किसी भी मुल्क के बाशिंदों को मारेगी तो उसकी मुखालिफत तो साथ दुनिया के हर कोने में होगी। अगर आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है तो किसी को इसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, देश की संसद नहीं, ठीक है, देश की संसद नहीं हो सकती। तारिक भाई आप तो संविधान बचा रहे हैं ना तारिक भाई, तो संविधान संबद्ध कार्रवाई की संविधान संबद्ध कार्रवाई को आप सपोर्ट कीजिए तारिक भाई। समय नहीं था ना सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि हम बाबा साहब को मानने में सेलेक्टिव नहीं हो सकते। संजय राणा साहब की बात से मैं सहमत हूं, वो जो कह रहे हैं वो किताब में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने तो हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया था कि धर्म के नाम पर राष्ट्र की अवधारणा नहीं होनी चाहिए। आज बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में संजय जी प्लीज साहब सुन लीजिए, आप ही को रिस्पॉन्ड करना है और फिर रिस्पॉन्ड आप ही को रिस्पॉन्ड करना है। यही दिक्कत होती है संजय जी, आपकी आवाज गिरानी पड़ जाएगी मुझे। संजय जी मैं संजय साहब के बीच में बोल सकता था, वो जल्दी एसएन सिंह साहब के साथ भी यही दिक्कत है कि तीर की तरह चुभने वाली बात कहता हूं, इसलिए एसएन सिंह और संजय राणा चुप नहीं बैठ पाते। यही दिक्कत मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। चुभने वाली बात आप कहां सुन लीजिए, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई एक मिनट मैं संजय जी प्लीज मेरे पास वक्त लिमिटेड है, बोल लेने दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? इन महान तारिक भाई प्लीज जल्दी। मैं ये भी चाहता हूं कि ये बाबा साहब की उस बात को भी माने जहां बाबा साहब कहते थे कि भारत धर्म के आधार पर नहीं बना है और भारत हिंदू राष्ट्र बाबा साहेब के संविधान में असदुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई हुई तो संसद सदस्यता जा सकती है, उसे आप सपोर्ट करते हैं तारिक भाई? आप संविधान के वकील साहब बैठे, उन्होंने कहा वो मुकदमा करेंगे, लड़े। अगर संविधान के हिसाब से गलत किया होगा जो संविधान की किताब में कार्रवाई की है, ओके। एसएन सिंह जी 10 सेकंड है, फिर मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा। लास्ट 10 सेकंड एसएन सिंह जी, मुझे ये बता दीजिए, ऐसा तो नहीं किसी बातें पॉलिटिकल रह जाएंगी, कार्रवाई को किस हद तक ले जाएंगे आप असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, बैरिस्टर साहब के खिलाफ? नहीं, देखिए वो तो जो भी संवैधानिक चीजें बन पड़ेंगी वो संवैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कथनी और करनी से कोई कार्य नहीं होता है। संवैधानिक व्यवस्था और उस प्रक्रिया के तहत जो भी दोष सिद्ध होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जानिए अनुराग जी की दो विचारधारा देश में काम कर रही है। तो भारत के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाने वाली, भारत में रहने वाली जो भारत, और दूसरे लोग जो हैं वो भारत में रह के भी भारत का विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु जी एक बार पूरी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को फिर से समझा दीजिए, खतरे में यहाँ तो क्या होगा और आप इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने आर्टिकल 102 राष्ट्रपति के पास जा चुके हैं। विष्णु जी प्लीज ओवर टू यू। विष्णु जी, हमने आर्टिकल 102 की कंप्लायंस में राष्ट्रपति महोदय के सामने याचिका अपनी दायर कर दी है। अब इस याचिका के अनुपालन में राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 103 के तहत इलेक्शन कमीशन से एक रिपोर्ट मंगाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने अपॉर्चुनिटी दी जाएगी असदुद्दीन ओवैसी साहब को और मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब को इस मामले में सुनवाई की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति महोदय को फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय इस पर निर्णय लेंगे।